हेलो हेलो हेलो। लो, हम फिर आ गए। सब राजी खुशी है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। बैठ जाइए सब लोग। तो आज एकदम मैथ मैथ है आप लोग। नहीं नहीं, जरूरी भी है भाई मैथ। तो जो चीज जितना डराती हो उसके पीछे लग जाओ। समझ गया ना। जो चीज जितना डराती हो उसके पीछे लग जाओ, यकीन मानो। क्योंकि शायद आप लोग को भरोसा हो या ना हो, लेकिन यह हकीकत कि मेरी सबसे खराब कोई थी तो रीजनिंग थी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो सबसे खराब मेरा रीजनिंग ही था। अच्छा इसीलिए हुआ क्योंकि नहीं होता एटीट्यूड जगह पर दिखाना चाहिए। एटीट्यूड जो अंदर में भरा हुआ है कूट कूट करके, अब उसको समय पर दिखाओ। वो बोला हम तुम्हारा पीछे लग जाएंगे। अरे लग के दिखाओ, थोड़ी देर में हम तुम्हारा पीछे लग जाएंगे और आज ऐसा लगे कि आपके सामने में है। ठीक है, तो वही चीज है कि कोई आपके पीछे लगे और आप पीछे लग जाओ। समझ गए ना। बाकी चीज तो अच्छा है ही। मैथ से मैं देखता हूं कि कई बच्चे डरते हैं गणित से। अरे गणित अगर थोड़ा बहुत अच्छा होने लग जाए ना तो सबसे खतरनाक मोहब्बत इसी मैथ से ही होती है, ये भी याद रखो। हाँ बस ये आगे बढ़े। आज समय आप लोग का ऐसे ही चला गया है ना, लेकिन लेकिन फिर भी ये रीजनिंग भी है। मैथ है रीजनिंग है। मैथ एक एटीट्यूड वाला सब्जेक्ट होता है ना। मजाल है मैथ वाला टीचर अगर लिख दिया, रे 15 गुना 3 बराबर 45, मजाल है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी वाले पे इसको छेड़छाड़ कर दे। साइंस बदल सकता है इसको। एक रीजनिंग है जो छाती पे चढ़ के तांडव करती है। नहीं, वो कहेगी ना 15 गुना 3 45 ना होगा, बोलेंगे 15 गुना 3 बराबर 36। अब मानना पड़ेगा सबको। बोलो है कि नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। और आज पजल है ना। पजल सुनते हैं बड़ा डराता है ना। मैंने क्या बोला, लग जाते हैं आज उसके पीछे। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीटली लैंग्वेज पर आधारित है, पजल भी कंप्लीटली लैंग्वेज पर आधारित होता है। अब मैं तो कहता हूं सिटिंग से भी आसान पजल होता है। आप कहेगा मजाक कर रहे हैं, देखो अभी। लेकिन है क्या ना कि पजल बनाते वक्त अगर आप दो चीज का ध्यान रख दिए, पजल में होता क्या ना कि पजल में समय लग जाता है, हम बेहतर सोच नहीं पाते हैं। तो उस दोनों चीज को कमांड करने के लिए दो चीजों की आपको जरूरत है। वो सही अगर कर दिए तो फिर पजल मजा आ जाता है बनाने में। क्या है, पहला है बेस। क्या होता है, बेस। और दूसरा होता है फॉर्मेट। पहला बेस और दूसरा होता है फॉर्मेट। किस टाइप के पजल में क्या बेस बनाना चाहिए और उसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट आप टेबुलेशन रखना चाहते हैं, रखो। कहां गया ये? हाँ पजल। हाँ चलो, पजल पजल में कुछ नहीं करना है। देखो जैसा दो चीज पर खाली हम लोग फोकस करने वाले हैं और मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आज के पजल वाले क्लास में बहुत मजा आने वाला है। क्या चीज पर फोकस करना है, बेस, और दूसरा फॉर्मेट। फॉर्मेट आप अपना स्टाइल में रख सकते हैं, चलेगा। बेस जो मैं बोलूंगा वही रखना है आज के बाद। जिस तरह के पजल, जैसे कि पजल कितने टाइप के आते हैं रेलवे में पता है? 9 टाइप का पजल आता है। क्या टाइप का? 9। और सब आता है। क्या सब आता है? एक होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल, हम सब बताएंगे पढ़ाएंगे तो। एक होता है डिफरेंट डेटा बेस्ड पजल। एक होता है दिन तारीख महीना वर्ष पर आधारित। क्या हुआ? 3 गो। चौथा होता है तल पर आधारित, एक ही इमारत के अलग अलग तल पर आता है। पांचवा होता है बॉक्स पर आधारित, एक के ऊपर एक करके बॉक्स रखे गए हैं, आता है कि नहीं। उसके बाद रहता है रैंकिंग पर आधारित, 7 लोगों की तुलना की जाती है, रहता है ना। वो तो रैंकिंग का पार्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर देगा तो क्या हो जाएगा, रैंकिंग वाला पजल हो जाएगा। ब्लड रिलेशन पर आधारित, वेन डायग्राम पर आधारित, रहता है ना। वेन डायग्राम पर आधारित, डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड आधारित, कंडीशनल पजल, इतने पजल होते हैं। अब किसमें किसको बेस बनाना चाहिए देखो। जैसे कि किसी भी पजल का 2 से 3 लाइन पढ़ो, 2 से 3 लाइन पढ़ो, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा पजल है। क्या लिखा हुआ है देखो जरा, मेरे लिए जगह नहीं छोड़ा है। बताइए कहां लिखेंगे हम? हाँ कहां लिखेंगे ये बताइए। पीपीटी है तो आज दिखाएंगे हम, लेकिन लिख करके बताओ यहां पर इतना चीज कहां लिखे हम। 7 मित्र, क्या गो आदमी है? 7 गो। एम वी के डी टी जे और आर, विभिन्न कक्षाएं, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं और नवीं पढ़ते। कितने आदमी? 7। कितनी कक्षाएं? 7। आदमी 6, सॉरी आदमी 7, कक्षाएं भी 7। उनमें से प्रत्येक को एक पसंदीदा रंग यानी कि पीला नीला लाल सफेद काला हरा और बैगनी, क्या गो रंग हो गया? 7 गो। आदमी भी 7, क्लास भी, कक्षाएं भी 7 और रंग भी 7। मतलब ये क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल है। क्या है? क्लासिफिकेशन। जब सब कुछ इक्वल इक्वल हो, सब कुछ इक्वल हो, समझ गए ना। और ना ही दिन की बात करें ना महीने की, यानी कि ये क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल है। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। आपको बस खाली वर्गीकरण करना है। वो 7 आदमी में से कौन कौन सी कक्षा में पढ़ता है और कौन सा रंग पसंद करता है। इसमें बेस किसको बनाइएगा? व्यक्ति। 3 वेरिएशन है पजल में। कितने वेरिएशन? 3। व्यक्ति, कक्षा, रंग। तो बेस किसको बनाइएगा? हमेशा क्लासिफिकेशन वाले में व्यक्ति को बेस बनाइएगा ना तो आसान लगेगा पजल। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों के बारे में वो ज्यादा बात करता है, समझ गए ना। तो उसको बेस बनाएंगे। चलो पेज तो मुझे एक्स्ट्रा पेज तो चाहिए, यहां पर मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। पहला पजल, क्वेश्चन नंबर कहां से कहां है बोलो जल्दी से।
1 से 2, यही ना। चलो स्टार्ट करें। ये बताओ 7 आदमी कौन कौन, लो 7 आदमी कौन कौन है, देखो MVK, इसी को बेस बनाइए MVK, उसके बाद DT JR। सब लोगों के पास क्वेश्चन है, जरा पढ़ो। 3 वेरिएशन का पजल है, तो हमने क्या बना दिया, बेस, और अभी क्या खींच रहे हैं, फॉर्मेट। ये हो गया फॉर्म, 3 वेरिएशन है ना। चलो इसको कक्षा मान लेते हैं और इसको रंग, कहानी खत्म। अब जो आराम से बैठे उसको बैठा देना, जो नहीं बैठे साइड में लिख लेना, लेकिन दोबारा पजल को पढ़ना नहीं है। ये मैं सिटिंग एजमेंट में भी बोला था। पहला लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ, बोलो पहला लाइन कहां से स्टार्ट हुआ है। जे को लाल रंग पसंद है, जे को लाल रंग पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो जे को क्या पसंद है, बोलो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो जे 5वीं कक्षा में, और इसे क्या पसंद है, लाल। फिर से बोहनी अच्छी हुई है, कंफर्म बताया कि नहीं। तो जे को लाल रंग पसंद, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 5वीं। अगला लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। आर को बैगनी रंग पसंद है और 3री कक्षा में पढ़ता है। आर को क्या पसंद है, बैगनी रंग, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 3री कक्षा में। तो आर को बैगनी पसंद है और किस कक्षा में, 3री कक्षा में। आगे क्या कह रहा है वो बताओ। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे ना तो हरा ना पीला, कौन भाई, एम। एम कौन सी कक्षा में, 8वीं कक्षा में। क्या पसंद नहीं है उसको, ना हरा पसंद है ना नीला पसंद है। यहां लिख करके किस लिए क्रॉस कर दिए, ताकि, सॉरी पीला है तो पीला भी पसंद नहीं, हरा और पीला पसंद, ताकि ये याद दिलाता रहे खबरदार, यहां ना हरा होगा ना पीला होगा, कोई और होगा। आगे का लाइन पढ़ो। के को सफेद रंग पसंद है और वह ना तो 7वीं ना ही 4थी। तो के को सफेद रंग पसंद है, यहां लिख दे के को सफेद रंग पसंद है, और कौन कौन सी कक्षा में ये नहीं पढ़ता है, 7वीं ना ही 4थी। तो यहां ना 7वीं कक्षा होगी, यहां ना 4थी कक्षा होगी। कोई दिक्कत, 2 लाइन और बचल है पजल सेट। क्या कह रहे देखो, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। तो डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और इसे क्या पसंद है, काला रंग पसंद है। कोई दिक्कत, आगे क्या कह रहा है वो बताओ। डी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता, कौन नहीं पढ़ता। एक लाइन खाली बचा ले, बोलो क्या कह रहा है। वी को हरा पसंद नहीं है, वी को भी हरा पसंद नहीं है। कोई दिक्कत, बोलो। अब कहेगा बाकी सर कैसे पता करेंगे, चुटकियों में पता चलेगा। एक बात बताइए, हरा यहां होगा, हरा यहां होगा तो कहां होगा, तो कहां होगा, बोलो जल्दी। हरा तब यहां होगा। अच्छा पीला यहां होगा तो पीला यहां नहीं होगा तो कहां होगा, होगा। अब एक बच गया, बोलो कौन, नीला। नीला बच गया, वो यहां चला है। अभी बताओ 4 यहां होगा क्या, 4 यहां होगा क्या, तो 4थी कक्षा यहां नहीं तो कहां, चलो। अच्छा 7वीं कक्षा यहां होगी क्या, तो कहां होगी। अब एक कक्षा बच गया, बोलो कौन था, 9वीं कक्षा बच गई, वो यहां हो गई। चलो जल्दी से छाप लो और जो बनाया है वो मिला लो। पजल को खामखा बदनाम करके रखे, जल्दी 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 लिखो। जो बना लिए हो मिलाओ, सही है कि नहीं। पीडीएफ कहां मिलेगा बताओ, पीडीएफ का टेलीग्राम पे डाला हुआ था ना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, खोजना पड़ेगा थोड़ा। 10 दिन 10 कक्षाएं। वैसे पटना में अगर आप हैं तो काउंटर पे अगर अवेलेबल होगा तो मिल सकता है। खत्म हो गया, खत्म नीचे में, दुकान पे। अच्छा दुकान पे मिल रहा है, हाँ बोलिए। इसको हटा दें लोन, चलो बना करके आया था ये सब, हाथ उठाएगा, हाँ ठीक है। काहे मुंह लटका हुआ है जी सबका, हाँ आज रविवार है बुला लिया इसीलिए, हाँ देख रहे हो, कह रहा है यस सर, हाँ लगता है, हाँ जल्दी लिखो, शायरी है गो है। हम तुम्हें ढूंढ ही लेते, है ना, हम तुम्हें ढूंढ ही लेते, शहर की भीड़ इतनी भी ना थी। हम तुम्हें ढूंढ ही लेते, शहर की भीड़ इतनी भी ना थी, मगर रोक दी तलाश हमने, मगर रोक दी तलाश हमने, क्योंकि तुम खोए नहीं थे, तुम बदल गए थे। चलो आगे बढ़े, लिख लिए, चलो इस पर जरा जवाब भी दे दो। पहला सवाल क्या कहता है, बोलो बोलो जल्दी से, पहला सवाल का जवाब दो फटाफट। कह रहा है 5वीं, भी सॉरी 5 नहीं है, भी है, भी कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 4थी, पक्का 4थी कक्षा में पढ़ता है। चलो अगला अगला बोलो, हरा रंग किसे पसंद है, किसको, बी को, टी को, आंसर डी। अभी जो बताए हैं वो मिला लो। चलो अगला सेट, अगला सेट ये रहा। कह रहा है 6 दोस्त हैं, कौन कौन, दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ, 6 आदमी। कह रहा है इंजीनियरिंग की 6 अलग अलग विशेषता, इंजीनियरिंग करते हैं अलग अलग ट्रेड से, उसी तरह से 6 अलग अलग, कौन सा, मेटलर्जी, फिर टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर में पढ़ रहे हैं।
फिर कह रहा जरूरी नहीं कि इस क्रम में प्रत्येक को हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस में से एक मिनट सेम सवाल है कि नहीं है? लोगों की संख्या 6, ट्रेड कितने 6, खेल कितने 6, तो सब कुछ सेम है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्लियर, सेम है। चलो पेज तो यहां है नहीं, मुझे पेज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मजबूरी है। चलो लाओ तो जरा क्वेश्चन। चलो तो 3 से 4 नंबर को पढ़िए, 3 से 4 नंबर सबके पास क्वेश्चन है, जरा मिलाओ। कह रहा 6 दोस्त में से कौन कौन है? दीपक, वरुण, अनित। ये दीपक हो गया, ये अरुण, ये अनित। अनित के बाद 3 और कौन कौन है? जल्दी बोल। नीलेश, राजेश और ये नीलेश है, ये राजेश है, ये सिद्धार्थ है। ये कौन है? सिद्धार्थ है। क्लियर? अच्छा बताओ कितने वेरिएशन का पजल? 3। एक व्यक्ति, दूसरा खेल, तीसरा ट्रेड। ये क्या हो जाएगा? ट्रेड। इतना ही है ना जी। चलो पढ़ो तो पहला लाइन क्या कहता है? तो पहला लाइन कहता है नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। लो निगेटिव से शुरुआत हुआ, क्या करेंगे? ये रहा नीलेश, अब ये हार्डवेयर नहीं पढ़ता है तो काट दीजिए ना लिख करके बाहर में, कोई दिक्कत? आगे पढ़ो क्या करे? राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसे हॉकी पसंद है। लो राजेश के बारे में तो सब कुछ बता दिया। राजेश क्या पढ़ता है? बोलो सॉफ्टवेयर, और इसे क्या पसंद है? हॉकी। तो राजेश सॉफ्टवेयर पसंद करता है और उसका पसंदीदा खेल क्या है? हॉकी। आगे क्या कहता है वो बताओ। अनित को तैराकी पसंद है और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। अनित को क्या पसंद है? खेल में तैराकी पसंद है, अनित को तैराकी, लेकिन ये भी हार्डवेयर नहीं पढ़ता। कौन कौन हार्डवेयर नहीं पढ़ेगा? अनित और नीलेश। आगे क्या कह रहा है वो तो पढ़ो। कह रहा है जिसे फुटबॉल पसंद है ना वह इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। जिसे फुटबॉल पसंद है तो साइड में लिख करके छोड़ दो, जिसे फुटबॉल पसंद है उसे क्या वो क्या पढ़ता है? इलेक्ट्रिकल। मतलब ये दोनों एक साथ होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से। होगा। अब फुटबॉल इलेक्ट्रिकल कहां नहीं हो सकता? या नहीं, लेकिन अभी तो 4 जगह, इसीलिए साइड में लिख करके छोड़ देंगे। क्यों? ताकि इसे दोबारा खोजना ना पड़े। आगे क्या करें वो बताओ। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और उसे टेनिस पसंद नहीं है। सिद्धार्थ क्या पसंद करता है? मैकेनिकल। क्या? मैकेनिकल। खेल में उसे क्या पसंद नहीं है? टेनिस इसे पसंद नहीं है, लिख करके क्रॉस कर दिया। आगे क्या करें ये बताओ। जिसे बैडमिंटन पसंद है उसे टेलीकम्युनिकेशन पढ़ाना है। किसे? जिसे बैडमिंटन पसंद है, ये किसके साथ होगा? टेलीकम्युनिकेशन। मतलब ये दोनों सेट में होगा। होगा कि नहीं? आगे पढ़ो क्या कह रहा। दीपक और वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद है। ले अच्छा, दीपक को और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है तो बैडमिंटन तो यहां भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन, तब तो बैडमिंटन यही ना होगा जी। हो गया अब क्लियर? जैसे ही बोला इस दोनों को बैडमिंटन पसंद नहीं है तो बैडमिंटन यही होगा, क्योंकि बैडमिंटन यहां डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन, तो यहां बैडमिंटन के साथ क्या हो जाएगा? टेलीकम्युनिकेशन। शॉर्ट में लिख दिया। अंतिम लाइन पढ़िए और एंजॉय करो। दीपक को टेनिस पसंद नहीं है। अच्छा टेनिस यहां पर नहीं होगा, टेनिस यहां पे नहीं होगा, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए टेनिस तो यहां भी नहीं होगा, टेनिस यहां भी नहीं होगा, तो टेनिस एक जगह बच गया। कहां होगा? टेनिस यहां। अब इसका यूज कर चुके, इसका यूज कब करोगे? अब फुटबॉल और इलेक्ट्रिकल कहां खाली है? यानी सबसे ऊपर। यहां पे फुटबॉल, यहां पर इलेक्ट्रिकल। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल। अब एक गेम बच गया, जल्दी बताइए क्या बच गया? क्रिकेट। तो एक गेम जो बच गया क्रिकेट, वो यहां होगा। अब देखो हार्डवेयर यहां नहीं होगा, हार्डवेयर कहां हो जाएगा? एक बच गया, कौन? मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी। कोई दिक्कत? आराम से बैठ गया, है ना? इसी पर अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। बोलो जल्दी से। सर जी मजा आ गया। हाँ बिल्कुल। जल्दी लिख लो, जो बनाए हो मिला लो। सही है कि नहीं? ऑनलाइन वालों आप बनाए हैं तो मिलाओ, किसका किसका सही है जरा कमेंट करो जल्दी से। सर ब्लड रिलेशन में डाउट है सर, सब करवाएंगे। इसके बाद हमको लगता है ब्लड रिलेशन है नहीं, ब्लड रिलेशन में जो कंफ्यूजन डाउट है तभी तक है जब तक हम बताना दें 10 सवाल। और बाद जो कंफ्यूजन डाउट आपके अंदर में है वो तो जरूर खत्म हो जाएगा। क्या सिद्धार्थ? क्या सिद्धार्थ मैकेनिकल? तो पढ़ो क्वेश्चन पहले, साफ साफ लिखा हुआ सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में। इसीलिए कॉन्शस यहां रहना है, हमारा बात सुनना है, नजर यहां रखना ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नहीं ना? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तेरे दिन के बाद गांव में सब्जी पूरी बटी। चलो आगे बढ़े। चलो दूसरा सवाल इस पर बनाना है। अभी सब लोग लिख लिया है ना? चलो सवाल का जवाब दे दो तो। चलो रेडी रेडी रेडी, इस पर चलो। सवाल है पहला, वरुण किस विशेषज्ञता की पढ़ाई कर रहा है? जल्दी बोलो। हार्डवेयर। वरुण हार्डवेयर। दूसरा सवाल बोलो, दूसरा सवाल का जवाब दो। दीपक को कौन सा खेल पसंद है? फुटबॉल कि क्रिकेट कि हॉकी? फुटबॉल। बन गया कि नहीं बन गया? अगला सवाल 5 से 6, अगला सवाल 5 से 6 पर जाते हैं। अब इक्को को मैं जगह नहीं छोड़ा है, आज लग जाएगा क्लास, आज ही क्लास लग जाएगा। अरे लहरी और खा के आता है का? हाँ
हाँ चलो, क्या कह रहा है 5 से 6 नंबर पे, 5 से 6 नंबर पे पहले मैं पढ़ दूं। 5 से 6 में कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू भी कितना आदमी हो गया? 7 आदमी हो गया। कितना? 7। 7 प्रोफेसर है, इनमें से प्रत्येक एक भिन्न विषय पढ़ाता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र और भूगोल। यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। इनमें से सोमवार से रविवार, ये कौन सा पजल है? दिन पर आधारित पजल, जिसको हम लोग डेज बेस्ड पजल है। दिन, तारीख, महीना और वर्ष की बात हो तो ये क्या होता है? फिक्स है कि सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा। समझा गई बात? तो नाम की हेराफेरी तो की जा सकती है, क्या दिन का हेराफेरी कर सकते हैं? नहीं ना, गड़बड़ हो जाएगा। अगर बोल दिया यहां यूज होगा एक लैंग्वेज, रमेश से ठीक पहले, पता है रमेश से ठीक पहले, रमेश से ठीक पहले दिनेश पढ़ाता है। अब पहले आप रमेश से दिनेश कर लीजिएगा तो दिन बैठाने में क्या हो जाएगी? दिक्कत होगी। ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं बनेगा, बड़ा दिक्कत से बनेगा, तभी तो समय लगता है। तो यहां पर किसको बेस बनाना है? बेस दिन को बनाइए। क्या वेरिएशन का पजल है? फिर से 3 वेरिएशन का पजल। जब तक 3 वेरिएशन का पजल ना आए मन ही नहीं लगता है। 2 वेरिएशन के पजल में कोई दम नहीं होता। लेकिन आपके एग्जाम में 2 वेरिएशन का भी पजल रहेगा, लेकिन जानबूझ करके हम 3 वेरिएशन पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि 2 वेरिएशन वाला आराम से आपसे बने। क्लियर ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये बताओ 5 से 6 ना जी, सोमवार किसको बेस बना रहे हैं हम? यहां पे दिन को। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्या वेरिएशन का पजल है? तो 3 वेरिएशन का। कितना वेरिएशन का? 3, है ना? चलिए, रेडी 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 एंड रेडी। पहला लाइन पढ़ो। कह रहा शुक्रवार को आर, कब? शुक्रवार को कौन? आर। क्या पढ़ाता है? जीव विज्ञान। बोनी अच्छी हुई ना जी? शुक्रवार को कौन? आर पढ़ाता है। कौन सा विषय? जीव विज्ञान पढ़ाता है। कौन सा विषय? जीव विज्ञान पढ़ाता है। कौन सा विषय पढ़ाता है? तो जीव विज्ञान पढ़ाता है। कोई दिक्कत? अगला लाइन पढ़िए क्या कह रहा है। प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाता है उसके पूर्व दिवस पर क्यू गणित पढ़ाता है। मतलब साइड में लिख करके रखो, जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाई होगी उसके पूर्व दिवस पर क्यू क्या पढ़ाता है? गणित। लेकिन कहां होगा नहीं पता। मतलब जहां भी भौतिक शास्त्र होगा उसके ठीक पहले क्यू पढ़ाएगा और वो भी गणित पढ़ाएगा। वेट करना है, पेशेंस लेवल ही काम आती है इसमें। सिटिंग पर जो नहीं बैठ पा रहा है टेंशन एकदम नहीं लेना, और मुंह नहीं लगना। नहीं बैठ रहा है, भाव खा रहा है, छोड़ दो, बाद में खुद आपके घुटने पर आकर के गिरेगा। अगला अगला बोलो क्या कह रहा है। वी रविवार को पढ़ाते हैं, वी रविवार को पढ़ाते हैं, किंतु रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं। तो भी कब पढ़ाएगा? कौन कौन सा नहीं? ये रसायन नहीं पढ़ाएगा और अंग्रेजी भी कह रहा नहीं पढ़ाएगा। मतलब इस 2 के अलावा कोई विषय ये पढ़ाएगा। तो वी रविवार को, लेकिन रसायन या अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। फिर कह रहा यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र। कह रहा यू जिस दिन पढ़ाएगा उसके पूर्व दिवस पर एस क्या पढ़ाता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। कह रहा यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। वेट करो, ये भी भाव खा रहा है, छोड़ दो। अगला लाइन पढ़ो। मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं। मंगलवार को कौन? पी। कौन सा विषय? वेरी गुड, भूगोल पढ़ाते हैं, है ना? टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। याद रख लो साइड में कि टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। खत्म ना? खत्म ना जी? अब जल्दी से बताओ कि भौतिक से ठीक पहले क्यों गणित? क्या भौतिक से ठीक पहले क्यों गणित होगा? एक ही जगह खाली भौतिक से पहले क्यों गणित? क्या यहां पर होगा भौतिक से पहले क्यों गणित? हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यू से पहले, अच्छा यूएस एक साथ कहां होगा आप ही बताओ? क्या यूएस यहां होगा? यहां होगा। मतलब यू से ठीक पहले एस आया से क्या पढ़ाएगा? हो गया। अब इसका यूज करो, भौतिक से ठीक पहले गणित। यहां खाली है और कहीं खाली है क्या? तो ये हो जाएगा भौतिक विज्ञान। क्या हो जाएगा ये? भौतिक विज्ञान। इसके ठीक पहले गणित। गणित कौन पढ़ाता है? क्यू। गणित कौन पढ़ाता है? क्यू। अब एक आदमी बच गया, बोलो कौन? टी। एक आदमी बच गया, कौन? टी। अब एगो इसका यूज कर लो। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, यहां अंग्रेजी नहीं होगा, अंग्रेजी यहां हो जाएगा। एगो विषय बच गया, जल्दी बोलो कौन सा? रसायन। इसका मतलब पता है आपके इस पजल में एक लाइन फालतू था। कौन सा? ये वाला लाइन। इसका जरूरत पड़ा नहीं, अगर नहीं हो देता तो पजल सेट हो गया था, पजल सेट हो गया था। चलो स्टार्ट करें। पजल सिटिंग जैसे ही स्टार्ट होगा कभी भी कुछ लोग फटाक से यूटर्न लेकर के भागता है ना? भाग कब तक? यही भर भर के मिलेगा जो मिला था पिछले बार। कब? 21 और 22 के जब भागो, पकड़ने वाला बैठल है यहां, एकदम नहीं होता है आज की तरह नजर रख करके। डर जिस दिन विद्यार्थी का खत्म हो गया, आधी तैयारी उसकी उसी दिन हो जाती है। आधी तैयारी उसी दिन हो जाती है। चाहे आप जिस चीज से डर लगता हो, आपको वक्त से, विषय से, क्वेश्चन से, जिससे भी डर लगता, स्टूडेंट का एगो एटीट्यूड लेवल होना चाहिए। आई कैन डू एवरीथिंग। आगे बढ़े। चलो इस पर 2 सवाल है, सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दे दो जल्दी से। चलो ये रहा पहला सवाल। बताओ यू किस दिन पढ़ाते हैं? यू किस दिन पढ़ाते हैं? बुधवार, गुरुवार, पक्का? यू किस दिन पढ़ाते हैं? तो गुरुवार को पढ़ाते हैं। अगला सवाल, वी कौन सा विषय पढ़ाते हैं? अंग्रेजी।
देखने दो रे। वी वी भौतिक विज्ञान। वी क्या पढ़ाते हैं? भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। ऑप्शन से डी। अगला पजल 7 से 8। अगला पजल आज खत्म कर दें। वेरी गुड, जियो मेरे से। ये ना हुआ? हाँ सर, निपटाइए दीजिए। चलो आगे बढ़े। हाँ तो बताओ तो ये कौन सा पजल है? कह रहा है MTJR DWQ कितने आदमी? 7 आदमी। 7 मित्र ए बी तथा सी 3 कार से यात्रा कर रहे हैं। इसी को कहते हैं डिफरेंट डेटाबेस पजल। इस बार डाटा डिफरेंट हो गया कि नहीं? अभी तक हम लोगों ने 3 पजल देखा। जितना आदमी उतने क्या था विषय, उतने क्या था खेल, उतने क्या था रंग, उतने क्या था दिन। लेकिन अब 7 आदमी लेकिन 3 कार। डाटा डिफरेंट कर गया। डाटा 7 आदमी और कार की संख्या कितनी? 3। प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र सवार हैं। इनमें से 3 महिलाएं जो प्रत्येक अलग अलग कार में है ना। इसका मतलब पजल तो 2 ही वेरिएशन का है। पजल तो लेकिन इसमें किसको बेस बनाइएगा? डिफरेंट डेटाबेस्ड पजल में। डिफरेंट डेटाबेस्ड पजल में किसको? मिनिमम डाटा वाले को। किसको? मिनिमम डाटा। कम कौन है? आदमी की कार। कौन कम है? आदमी की कार। आदमी तो 7 है, कार कितने? किसको बेस बनाएंगे? कार को। आ रहा है यहां बच्चे लोग करते क्या? सब में कोनो हरी सुरी कोई भी पजल होगा, सबको क्या कर लेता है? अब आदमी को बेस बना लेता। फंसोगे ही, फंसेगे ही। तो यानी कि किसको बेस बनाना है? बोलो। अरे तुम यहूं निपटा देंगे। ये चलो सामने से बनाते हैं। इधर जगह है, यहां पर जगह है, तुम इधर आ जाओ। चलो रेडी। अच्छा 3 कार कौन कौन? ए बी सी। क्या कहा वो? प्रत्येक कार में कितने? कम से कम 2-2 लोग। तो कितना हो गया? 6। किसी एक कार में तीसरा लोग होगा कि नहीं होगा? अब वो पता नहीं कौन से कार में। ठीक है चलो रेडी स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन पढ़िए, क्या दिया लो। पहला लाइन पढ़ो क्या कह रहा है देखो। यहां से पजल आपका शुरू हुआ। कह रहा है टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। बोनी इस बार भी अच्छी हुई। टी केवल अपनी सबसे अच्छी, याद रहे हर कार में एक एक महिला है। हर कार में एक एक महिला, पता चल गया ना। तो टी केवल, केवल का मतलब एक और आदमी, तीसरा कोई आदमी नहीं होगा। तो टी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त किसके साथ? क्यू के साथ। लेकिन कौन से बस में? बी में। इसका मतलब टी अपनी महिला मित्र कौन? क्यू के साथ। तो ये पुरुष हो गया और ये महिला हो गया। इसमें कोई तीसरा आदमी नहीं होगा। पता चल चुका है ना? बोलो। तो टी सबसे अच्छी महिला मित्र क्यू के साथ बस बी में सवारी करता है। एम कार ए में यात्रा करता है। एम कहां यात्रा करता है? एम कहां यात्रा करता है? एम कहां यात्रा करता है? तो कार ए में। डी तथा डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते। कौन कौन? डी और डब्ल्यू कार सी में नहीं, तो बी में नहीं। तो कहां हो जाएगा? डी और डब्ल्यू। तो डी और डब्ल्यू। अब 2 आदमी बच गया, बैठा दो, कहानी खत्म। कौन कौन बच गया? जे तथा आर। अब खाली पता करना है महिला कौन है। इस कार में कौन महिला है, इस कार में कौन? और तो कुछ बचल नहीं है। हो गया, बताओ। हो गया। 3 2 5 2 3 2 5 2 7 लोग हो गए कि नहीं हो गए? हाँ आगे क्या कह रहा है देखो। जे महिला नहीं है। अच्छा जे महिला नहीं है तो आर महिला हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? पुरुष। तो इसमें महिला कौन? आर। इसमें महिला कौन? अब इसमें महिला कौन है? जबकि डब्ल्यू महिला है। तो ये दोनों पुरुष हो गया। फॉर्मेट सोच लो। बेस इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेट। समझे ना? ये हुआ बनाने का सबसे बेस्ट तरीका। जल्दी लिखो। जो बनाया है वो मिला लो एक बार। जो बनाया है वो मिला लेगा जल्दी से। जे किस कार में यात्रा करता है बता पाओगे? जे किस कार में? सी में। है कि नहीं? बहुत जल्द इसका फेज 2 भी लॉन्च होगा। और आज रविवार है और रीजनिंग सिर्फ यही नहीं होगा। आज शाम के 4 बजे से, कितने बजे से? शाम के 4 बजे से शाम के 6 बजे तक इसी तरह से 50 रीजनिंग की कक्षा आज लगेगी। मिक्स क्वेश्चन एक लेवल अप। जो बच्चे टेस्ट देना चाहेंगे वो 3 बजे यहां सेंटर पे आ जाएगा। 3 से 4 सेट लगाएगा। हाँ इसी चैनल यूट्यूब पर लाइव होगा और टेलीग्राम पर भी इसका क्वेश्चन डाला जाता है। तो जो भी बच्चे पटना में अवेलेबल हैं तो आप यहां 3 बजे आकर के सेट लिख लीजिए। 4 से 6 वाली क्लास, संडे वाली क्लास मिस नहीं होना चाहिए। फ्री में दे रहे हैं ना? फ्री में दे रहे हैं तो बस मतलब ये फ्री वाली क्लास भी अगर कर लेते हो बहुत काम हो जाएगा। आज 4 से 6 सभी बच्चे ऑनलाइन वाले भी बने रहेंगे और आप लोग भी यहीं से क्लास लाइव होता है। जैसे ये हो रहा है ना, बच्चे यहां से भी क्लास करते हैं और यहाँ जो बच्चे पटना में अवेलेबल है आने की इच्छा हो वेलकम है। आके बैठ करके यहां भी क्लास कर सकते हैं ना, तो आराम से जहां भी बैठल है बस 4 से 6 लग जाना है। 50 क्वेश्चन का पीडीएफ डलवा देंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पड़ेगा और सवाल है, जल्दी बोलो। किस कार में 3 मित्र यात्रा करते हैं? ए में। ए में था जी ना। चलो अंतिम पजल निपटा ही दिया हम लोग, है ना? ये बताओ। इमारत वाला पजल ठीक से रखो, रहेगा ही रहेगा। कह रहा है एक इमारत में 1 से 7 नंबर तक मंजिलें इस तरह है कि भूतल नंबर 1 है, इसके ऊपर नंबर 2 है और उसके ऊपर क्रम बढ़ता जाता है, इसीलिए सबसे ऊंचली मंजिल नंबर 7। प्रत्येक मंजिल पर 7 व्यक्ति ABCDFG में से एक एक व्यक्ति रहता है। मतलब एक इमारत के 7 मंजिलों पर 7 आदमी इस तरह से रहते हैं। और इमारत की जो मंजिलें सबसे जो नीचे भूतल, भूतल मतलब ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर कहा गया। जब भी पजल आएगा तल वाला, इसी को कहते हैं फ्लोर बेस्ड पजल। क्या कहते हैं? फ्लोर। एकरा में किसको बेस बनाइएगा? फ्लोर को। पर्सन को यहां भी नहीं कहेगा सर 4 टाइप का तो पजल आप पढ़ा दिए, खाली एक ही जगह पर व्यक्ति को बेस बनाए। कहां? क्लासिफिकेशन में। जी हां
डिफरेंट डेटा में किसको बेस बनाए? मिनिमम डेटा वाले को। दिन तारीख महीना वर्ष में दिन तारीख महीना और वर्ष को बनाएंगे। तल वाले में तल को बेस बनाएंगे। अच्छा बताओ, सबसे नीचे पहला फ्लोर होता है कि नहीं, और सबसे ऊपर सातवां फ्लोर है कहीं जगह? अच्छा ऐसे लिख देंगे, समझ जाइएगा ना। तो चलो, ये हुआ सबसे नीचे का फ्लोर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। चलो मजबूरी में ये भी चलेगा नहीं, मान लेते हैं ना ये ऊपर है, ये क्या है? ऊपर। ये क्या है? हो गया ना। अब दो वेरिएशन का तो पजल है, कितना तंग कर सकता है। तीन वेरिएशन का पजल हो तो बात बने, ये तो दो वेरिएशन का पजल है। चलो स्टार्ट करते हैं और बताओ पहली पंक्ति क्या दी हुई है। कह रहा है ए चौथी मंजिल पर आता है। लो बोनी अच्छी हो गई। ए चौथी मंजिल पर आता है, ई एफ के मंजिल से एकदम नीचे की मंजिल पर आता है। अच्छा ई एफ के एकदम नीचे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नीचे इधर माने हुए हम लोग। ई एफ के अरे ऐसे बनाना नहीं, हमारे पास जगह का कमी है ना, तो ऊपर नीचे लिखना है। चलो एफ दूसरी या सातवीं मंजिल पर नहीं रहता। अच्छा एफ कहां नहीं रहेगा? सातवीं पे नहीं, एफ कहां नहीं रहेगा? लेकिन बाबू एफ के ठीक नीचे ही कहां हो सकता है? एफ के ठीक नीचे ही यहां हो सकता है, एफ के ठीक नीचे यहां हो सकता है, और कोई जगह नहीं है। यही दो में से कहीं पर होगा। आगे बताओ, सी किसी भी सम नंबर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। सी किस पर रहेगा? सम पर। तो सी या तो 2 पे रहेगा, सी या तो 6 पर। कहिए क्यों? क्योंकि 4 पर ऑलरेडी ए रह रहा है, ए सी विषम नंबर तल पे नहीं रहता। सी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे की मंजिल पर भी नहीं रहता। मतलब सी के ठीक ऊपर या सी के ठीक नीचे कौन नहीं रहता है? बी। इसका मतलब सी और बी पड़ोसी नहीं होना चाहिए। सी और बी। डी सबसे ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता, सबसे ऊपर की मंजिल पर डी नहीं रहता। जी ई की मंजिल से नीचे के किसी भी मंजिल पर नहीं रहता। क्या कह रहा है? देखो जी ई की मंजिल से नीचे की मंजिल पे नहीं रहता है, मतलब ई के बाद क्या हो जाएगा? जी कहीं ना कहीं पर होगा ई के बाद, क्योंकि जी ई की मंजिल से नीचे की मंजिल पर नहीं रहता। अब एक बात बताइए, एफ से नीचे कौन रहेगा? एफ से ठीक नीचे ई। यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मान लो हम एफ को यहां बैठा दिए, यहां क्या हो जाएगा? ई। अब कह रहा है ई जो है जी ई के निचले मंजिल पर नहीं रहता है, जी ई के नीचे कहीं भी नहीं रहेगा, तो जी कहां रहेगा? यहां। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। अब सी बताओ यहां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सी यहां हो जाएगा, और सी के अगल बगल में बी नहीं होगा। गलत हो गया, बोलो। साफ साफ कह रहा है कि सी के अगल बगल में बी नहीं होगा, अभी बगले में हो रहा है, हो गया गलत। बोलो हो गया गलत। तो कुछ करना है। अब क्या सेकंड लगेगा? 15 से 20 सेकंड लगेगा। एफ ई जी को हटाओ, सी को हटाओ। इसका मतलब साफ हो गया कि यहां पर एफ, यहां पर ई। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ सी तब कहां हो जाएगा? यहां। होगा कि नहीं होगा? अब ई के बगल में बी यहां नहीं होगा, नहीं ना होगा। यहां पर डी नहीं होगा, तो और कहां होगा बताओ? अब सी के अगल बगल में बी, तो बी कहां पे? अब बताओ डी यहां नहीं ना होगा, तो डी यहां। यहां क्या बच गया? हो गया सेट, हो गया सेट, हो गया सेट। बोलो हाँ कि ना? ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं बताओ किससे किससे बन गया था? बोलिए जोर से। हाँ आप बोलिए, कौन सा लाइन में? अरे कुछ बोलिए ना सर। सी वाला, डी वाला, कुछ बोलिए। बी वाला, बी फॉर बॉय। चलो इनका कहना है, देखो कह रहा है ये वाला ना समझ रहे हैं आपको, हम आपकी भावना को समझ गए। कह रहा है सी की मंजिल के एकदम ऊपर या एकदम नीचे कौन नहीं रहेगा? भी नहीं। मान लो हम किसी तल पर रहते हैं, हमसे ठीक ऊपर या हमसे ठीक नीचे, हम आपको नहीं रहने देंगे। इसका मतलब हम दोनों पड़ोसी नहीं है। तो सी यहां बैठ चुका था, सी के अगल बगल में भी नहीं होगा, तो एक जगह खाली था, भी वहां हो जाएगा। डी यहां पर नहीं होगा, तो डी यहां हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलो इस पर 2 सवाल है, बनाते हैं और फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे। हाँ ठीक है, तब तक जहां जहां जिसको जाना होगा जा सकता है। बताओ नंबर सवाल कोई है? अभी कोई चचा बाहर नहीं जाएगा, देखो चचा। चलो रेडी? हाँ जो बीच में निकले ओकर नाम चचा रहेगा, लड़की अगर बीच से निकले ओकर नाम ताई। ठीक है चलो, सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है? देखो जल्दी से, सबसे ऊपर की मंजिल पे कौन? सबसे ऊपर की मंजिल पे अगला डी की मंजिल के एकदम ऊपर। बस जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डी की मंजिल के एकदम ऊपर, डी के एकदम ऊपर कौन आ गया? अब जा सकते हो। तो आज की अब यहीं समाप्त होती है, और अगले बार ब्लड रिलेशन के लिए तैयार रहना। कब? कल सेम टाइम पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।